Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we are going to do question number 23 and question number 24 from the book T.S. Garewal, latest edition 2025. So, these questions are of topic super profit method when past adjustments are made. अभी तक के जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन किए थे, गुडविल कैलकुलेट किया था। अभी इन क्वेश्चंस में हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व किया था ना, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ऑल पास्ट एडजस्टमेंट्स आर सेम, कुछ भी अलग नहीं है। उसी मेथड से हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद जैसे हम सुपर प्रॉफिट निकाल रहे थे बस वही करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बुक टी.एस. गरेवाल है उसमें 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं अनसॉल्व, पास्ट एडजस्टमेंट सुपर प्रॉफिट वाले, ठीक है। उसके अलावा जो है वो एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे, तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो एग्जाम्पल से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से पढ़ लेते हैं। अब क्या दे रखा है, पेज नंबर 2.38 पे दिया हुआ है आपको। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹7,50,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, जिसके अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एडेड है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है। ऑब्वियसली अगर स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ होगा इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज्ड होगा, है ना। स्टॉक की वैल्यू आपने ज्यादा लिखी हुई है, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड है। तो आपको यहाँ एडजस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट में से स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, गुडविल आपको 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख में से माइनस कर देंगे हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो कि है 30,000। सो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 7,20,000 रुपए। ये क्या निकल के आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमें और क्या निकालना पड़ता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपको क्वेश्चन में दे रखी है 42 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 15%। 42 लाख का हम 15% निकाल लेते हैं। 42 लाख इंटू 15% तो 6,30,000, 6,30,000 रुपए आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। 6,30,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। अब यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना रहेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 7,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 6,30,000, ठीक है। माइनस करेंगे तो आपका आंसर आया 90,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट क्या आ गया, 90,000। बस अब गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 90,000 निकाला है मतलब अपन लोगों ने, और 3 टाइम्स मतलब कि 3 साल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो 2,70,000 रुपए आपकी गुडविल आ गई इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या अलग था, एक आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ था, 30,000 रुपए को से स्टॉक को बढ़ाया हुआ था तो उसको हमने कम कर दिया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट जैसे कि हम कैलकुलेट पिछले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे बस वैसे ही किया है मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। उसके बाद हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद में हमने गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने ये टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट दो जगह दिए हुए थे, इसलिए मैंने ये टेबल बना लिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो ईयर्स दे रखे हैं वो 2021,
22, 23, 24 और 25 दिया हुआ है। प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, 2,60,000 और 2,40,000। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट दे रखा है। अब एडजस्टमेंट जो है वो 2 साल में दिया हुआ है, 2023 और 2024 में। ठीक है, 2023 में क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब कि एबनॉर्मल लॉस जो है वो 1,00,000 रुपए था। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं भाई, प्रॉफिट जब निकाला होगा तो उसको माइनस कर दिया होगा, बट ये हर साल लॉस नहीं होने वाला है, इसलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1,00,000 रुपए यहाँ जोड़ लेंगे एबनॉर्मल लॉस का, और 2024 में एबनॉर्मल गेन दे रखा है, तो एबनॉर्मल गेन मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कि हर साल नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। पहले मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाया हुआ है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो 1,50,000 रुपए आपका नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 1,80,000, और ये 1,00,000 प्लस 1,00,000 हो जाता है 2,00,000। 2,60,000 में से 40 माइनस करेंगे तो 2,20,000, और ये 2,40,000। ठीक है, ये हमारा निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट का हम टोटल लगा लेंगे, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,00,000, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000। सो टोटल आपका आ जा रहा है प्रॉफिट 9,90,000। 9,90,000 को हम नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल दे रखे हैं यहाँ पे, 5 साल, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 1,98,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली कैपिटल गिवन नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स 20 लाख रुपए जो आपकी एसेट है उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको डायरेक्टली नहीं दी हुई होती है तो हम एसेट्स में से अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो आपकी इनसाइड लाइबिलिटीज मतलब जो कैपिटल है वो आ जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई कर लो 10%। 15 लाख ही आएगा हमारा, 15 लाख, उसका 10% निकालेंगे तो 1,50,000। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,98,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000, तो 48,000 आया हमारा सुपर प्रॉफिट। नाउ लास्ट गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट आया है 48,000, इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखा है 3। क्वेश्चन में 3 इयर्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखा है। सो 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो योर आंसर इज 1,44,000। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन में, जैसे कि हम एडजस्टमेंट टेबल बना रहे थे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, बस वही किया है। एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दिया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया है। इस तरह से हमने टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाला, उससे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस किया है और मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद लास्ट में हमने गुडविल कैलकुलेट किया है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए
सुपर प्रॉफिट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दे रखा है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपको नहीं करवाया इस वीडियो में, उसको आप लोग ट्राई करके देखेंगे। अगर नहीं आएगा तो प्लीज यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको डाउट होता है तो आई विल मेक वीडियो ऑफ दैट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।